किसी दौर में भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा विवाद खड़ा किया था और एक बार फिर दिग्गी राजा विवादों में घिर चुके हैं अपने एक बयान के चलते। दरअसल दिग्विजय सिंह हिंदू राष्ट्र का विरोध करते करते हिंदू को धर्म मानने से इनकार कर चुके हैं। बस फिर क्या, दिग्विजय सिंह के विवादित बयान पर बवाल मच गया। साधु संत और हिंदू संगठनों के साथ लाखों करोड़ों सनातनी आग बबूला हो गए। हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है। भारत वर्ष क्यों नहीं कहते, उसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार दिग्विजय सिंह, जो अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं, वही दिग्गी राजा एक बार फिर अपने एक बयान के चलते विवादों में घिर चुके हैं। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप दिग्विजय सिंह के इस बयान को सुनिए। मैंने कहा कि हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है, भारत राष्ट्र है। हाँ। और ये हमारे भारतीय संविधान में है। आगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। तो भारत वर्ष क्यों नहीं कहते, उसको हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं। अरे ये क्या दिग्गी राजा, हिंदू विरोधी विचारधारा तक तो ठीक था, मगर उम्र के इस पड़ाव पर तो आपने हिंदू को धर्म मानने से ही इनकार कर दिया, वो भी बिना किसी तथ्य और सबूत के। अब इसे आपकी आदत कहें या फिर नफरत, लेकिन जिस तरह भारतवर्ष और संविधान पर ज्ञान देते हुए आपने हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र पर निशाना साधा है, उसे सुनकर सनातनियों का खून खौल उठा है। दिग्विजय सिंह उम्र से सठिया गए हैं, मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। वे शायद भूल रहे हैं कि जब उनके जनक कांग्रेस के जो लोग थे, जब वे लोग थे, तब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। अगर आप हिंदू के बारे में इस टाइप की बात कर रहे हो तो फिर आप हिंदू नहीं हो, आप भी हिंदू नहीं हो। फिर तो आप क्यों फिर हिंदू का झंडा लेके घूम रहे हैं। अगर जो भी इस देश में रह रहा है वो सबसे पहले हिंदू है, उसके बाद सनातनी है, और वो सब भारत माता की पूजा करते हैं। दिग्विजय सिंह मानसिक दिवालियापन के शिकार है, ये सबको पता है। दूसरी बात, जिस देश में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है वो तो हिंदू राष्ट्र अपने आप नहीं है, उसके आपको किसी को उसकी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। दिग्विजय सिंह एक पागल और मानसिकता वाले व्यक्ति हो गए हैं। जब से वो सत्ता से उतरे हैं, कैसे तैसे उनको मीडिया में रहना है, इस बात का वो प्रयास करते हैं। इस बयान से देश के हर समाज, हर जाति से आने वाले हिंदू क्रोधित हैं, और हो भी क्यों। दिग्विजय सिंह जैसे कई कांग्रेस नेता जो वक्त बेवक्त हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, मुस्लिम वोट बैंक और तुष्टीकरण के चलते हिंदू विरोधी विचारधारा का समर्थन करते हैं, बस यही बात देश के हिंदुओं को कांटे की तरह चुभ रही है। जैसा नेता वैसी पार्टी है, जैसी पार्टी वैसा नेता, ये कांग्रेस की मानसिकता रही है। और दिग्विजय सिंह ने आज नहीं, इसके पहले भी बहुतों बार हमारी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके पहले हिंदुओं को आतंकवादी भी बताया, तो दिग्विजय सिंह जी सिर्फ एक राजनीतिक वो कार्यकर्ता है और उनकी मानसिकता सभी को पता है वो किस तरीके के नेता है, और उनको सिर्फ हिंदुओं से ही नफरत है। उनको सीरियस लेता कौन है। जिस तरह से उनके किसी भी बयान पे कोई सीरियस नहीं लेता है, तो ये बयान भी एक सस्ती लोकप्रियता पाने का उनका एक माध्यम है। तो हिंदू हैं और ये हम जहाँ रहते हैं वो हिंदू राष्ट्र है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने अपनी हिंदू विरोधी विचारधारा खुलेआम कैमरे के सामने जाहिर की है। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके विवाद खड़ा कर चुके हैं। जो सनातन का अपमान करेगा, जो हिंदुओं का अपमान करेगा, अब उसको हिंदुस्तान में कोई जगह हिंदू नहीं देगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हो। एक पंचवर्षीय आप चुनाव हारे, दूसरी पंचवर्षीय आप चुनाव हारे, तीसरी पंचवर्षीय आप चुनाव हार चुके हो। आपका नामो निशान समाप्त होने के कगार पर है, फिर भी आप हिंदुओं पर कमेंट करते हो। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। कांग्रेस को हिंदू से चिढ़ है, हिंदुत्व से चिढ़ है, अब हिंदू राष्ट्र से भी चिढ़ है। कांग्रेस शायद इसीलिए ऐसे नेताओं के इस तरह के बयानों के कारण ही हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझ करके पाकिस्तान प्रेम के कारण ही ये लगातार गर्त में चली जा रही है। हिंदू कुश और हिंदुस्तान जैसे शब्दों के साथ सदियों से भारतवर्ष की पहचान होती रही है, लेकिन सियासी रथ से धरातल पर आ चुकी कांग्रेस अब भी तुष्टीकरण के जरिए अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश में है।
तभी तो इस तरह के बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।